एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। देखिए सॉल्व करना है 3 इंटू वाई माइनस 5/4 माइनस 4y इक्वल्स टू 3 माइनस वाई माइनस 3/2। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को इसी तरीके से उतार लेते हैं, हमने लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे LHS है और RHS है, दोनों तरफ y की वैल्यूज़ गिवन है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें LCM लेना पड़ेगा। LCM में LHS में LCM लेते हैं और RHS में LCM लेते हैं। देखिए 4 है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, इसका LCM आ गया 4। ये तो रह गया 3, ब्रैकेट खोलते हैं साथ साथ ना, 3 इंटू वाई करेंगे 3y हो गया, माइनस 3 इंटू 5 करेंगे 15 हो गया, माइनस यहाँ देखिए अपॉन 1 है, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4 आता है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 4y हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, इसका मतलब LCM लेना पड़ेगा। LCM आ गया दोनों का 2, 1 और 2 का 2 आ गया। ऊपर देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 इंटू 2 होता है 6, माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस y हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, आ गया 3। ठीक है, अब देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं, 3y माइनस 15 माइनस 4 इंटू 4 होता है 16y, 3y माइनस 16y माइनस 15/4 इक्वल्स टू 6 माइनस वाई प्लस 3 है ना, 6 और प्लस 3 होता है 9, ये आ जाएगा 9 माइनस y/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, 4 का 9 माइनस वाई से, ये हमें लिखना नहीं है, आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3y माइनस 16y कितना होता है, 3y माइनस 16y होता है। देखिए नंबर एक पॉजिटिव का, एक नंबर नेगेटिव का, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। 16 माइनस 3 होता है 13, और बड़ा नंबर कौन सा है 16, इसमें साइन नेगेटिव का, तो आ जाएगा माइनस 13y। ठीक है, माइनस 15 इक्वल्स टू, यहाँ 4 का 9 माइनस वाई से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 4 इंटू 9 माइनस वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं, 2 इंटू 13 होता है 26, साइन है नेगेटिव का, माइनस 26y आ गया, 2 इंटू 15 होता है 30, LHS का ब्रैकेट खोलते हैं, अब RHS का ब्रैकेट खोलते हैं, 4 इंटू 9 आता है 36, माइनस 4 इंटू वाई क्या आता है 4y। अब देखिए क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व करना है, तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की टर्म को एक तरफ करते हैं, माइनस का 26y है, जब RHS की तरफ भेजते हैं ये हो जाएगा प्लस का 26y माइनस 4y, नंबर को एक तरफ ले लेते हैं, 36 है, 36 LHS की तरफ जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस 36 माइनस 30, माइनस 36 और माइनस 30 एडिशन होगा क्योंकि दोनों साइन सेम है, नेगेटिव के हैं, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, आ जाएगा ये 66 इक्वल्स टू 26 माइनस 4 कितना होता है 22y। y की यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 22 का y के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, जब ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 66 के डिवाइड में 22 आ गया, डिवाइड करिए, 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, वैल्यू नेगेटिव की है, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर -3, यही आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2। सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, अगर x की कोई टर्म हो और नीचे भी x की कोई ऐसे टर्म हो ना, तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होता, इसे हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 8x माइनस 3, 3x का हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3x होता है 6x, यहाँ कुछ नहीं था, 1 आ गया, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आता है। ठीक है, क्या किया जाए, x वालों को एक तरफ लेते हैं, ये हो गया 8x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस का 3, जब RHS की तरफ जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव का 3, और यहाँ रीजन लिख देंगे, ये होता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब जब भी कोई टर्म अपना पोजीशन चेंज करता है, LHS से RHS की तरफ जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, वाइस वर्सा भी सेम है। 8 माइनस 6 होता है 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई 3/2, ये आ गया इसका आंसर। अपॉन में क्यों चला गया, क्योंकि x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए जब दूसरी तरफ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है 9x/7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेम क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 15 कुछ नहीं है, इसका मतलब 15/1 हुआ, 1 का 9x से मल्टीप्लाई, 9x आ गया इक्वल्स टू 15 इंटू ये हो गया 7 माइनस 6x, रीजन लिख देंगे यहाँ पर, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे 9x का 1 से मल्टीप्लाई, 15 का 7 माइनस 6x से मल्टीप्लाई, 9x ऐसे का ऐसे लिखा, 15 इंटू 7 कितना होता है 105, माइनस 15 इंटू 6 होता है 90, x का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 90 है, माइनस का इस x वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है ना, माइनस का 90x को हम ले जाते हैं LHS की तरफ, ये हो गया 9x प्लस साइन चेंज हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 105, यहाँ देखिए ये हो गया 99x इक्वल्स टू 105। अब ये x को सिंगल रखना है, 99 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 105 के डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर में सम देखिए 5 + 1 आ रहा है 6, नीचे में सम देखिए 9 + 9 आ रहा है 18, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9, एक गया 15 बचा, 3 5 ज़ा 15, यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 35 है 33 है। 35 के फैक्टर होते हैं देखिए 5 इंटू 7, 33 ना तो 5 से डिवाइड होगा ना 7 से, तो आंसर यही आ गया इसका 35/33। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है 3x/5x + 2 = -4। देखिए सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले सेम क्वेश्चन को इसी तरीके से उतारने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -4 लिखा है ना, इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अपॉन 1 है। -4 किसी के अभी अपॉन में अगर 1 करें वही नंबर आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x × 1 हो गया 3x इक्वल्स टू -4 × 5x + 2, ठीक है। ये तो आ गया 3x इक्वल्स टू -4 × 5 हो गया -20x, माइनस इंटू प्लस आ गया -4 × 2 आ गया 8। अब x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, -20x को ले जाते हैं LHS की तरफ, ये हो गया 3x + 20x इक्वल्स टू -8, 23x इक्वल्स टू -8। यहाँ पर देखिए 23 का x के साथ मल्टीप्लाई है, x को जब सिंगल रखेंगे 23 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में 23, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है बिकॉज 20 जब उधर गया था ना, ट्रांसपोजिशन करके लिख सकते हैं, x की वैल्यू निकल कर आ गई -8/23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 6y - 5/2y = 7/9। देखिए सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे का जो नंबर है ना राइट हैंड साइड में, उसका ऊपर वाले से लेफ्ट हैंड साइड के 9 × 6y - 5 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 7 × 2y होगा, ठीक है। रीजन यहाँ पे लिख देंगे, ये क्यों हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा हमारा पेपर में। अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, 9 × 6 आ गया 54y - 9 × 5 क्या आ गया 45 इक्वल्स टू 7 × 2 आ गया 14y। अब देखिए क्या करें, y वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर को एक तरफ ले जाते हैं। यहाँ देखिए 54y है ना, 14y को LHS की तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव का है नेगेटिव में आ जाएगा, इक्वल्स टू नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं -45, उधर जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्यों हुआ, साइन चेंज हुए इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाने पे, क्योंकि ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसे, ठीक है। 54 - 14 क्या होगा, 4 - 4 आता है 0, 5 - 1 आता है 4, 40y = 45। y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालेंगे 45, 40 अभी यहाँ पे y से इनटू में है, इक्वल्स टू के जब उस तरफ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 40, ठीक है। 45/40 आ गया, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 9 8 ज़ा 40, ठीक है। y की वैल्यू निकल कर आ गई 9/8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 9z/17 - 4z = 4/5। सॉल्व करना है, z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप, सेम क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 2 - 9z से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 4 का 17 - 4z से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, हमने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, 5 × 2 आ गया 10, -5 × 9 आ गया 45, z इक्वल्स टू 4 × 17 क्या होता है 68, -4 × 4 हो गया 16z। देखिए LHS में भी ब्रैकेट खोला, RHS में भी ब्रैकेट खोला। अब क्या करें, z वाली टर्म को एक तरफ लेते हैं, नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। देखिए -45z है ना, -16z को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो गया -45z, माइनस का 16 है, LHS में आके हो जाएगा प्लस का 16z इक्वल्स टू 68, 10 उस तरफ ले जाते हैं, प्लस का है 10, इस तरफ आके माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े नंबर में नेगेटिव का साइन तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। 5 - 6 नहीं जाएगा, तो एक कैरी लेंगे, 15 - 6 आता है 9,
यहाँ रह गया 3, 3 माइनस 1 आ गया 2, 29z इक्वल्स टू यहाँ देखिए 68 माइनस 10 आता है 58। z की वैल्यू निकालनी है, z को अकेला करना पड़ेगा, यानी 58 अभी -29 के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब ये डिवाइड में आ जाएगा जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजेंगे। ये आ गया -29, 29 1 जार 29 होता है, 29 2 जार 58 होता है, नीचे नेगेटिव है, z की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 4x प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 3x इक्वल्स टू 1/4। सिम देखिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का 4x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 का 9 माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वैल्यू आती है। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे, हमने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से हम लोग लिख देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे, 4 इंटू 4 होता है 16x प्लस 4 इंटू 7 आ गया 28 इक्वल्स टू 9 माइनस 3x। अब देखिए क्या करें, वेरिएबल वाले जो भी हैं उसको एक तरफ लिखते हैं, एक्स वालों को, नंबर को एक तरफ लिखते हैं। 16x माइनस का 3x LHS की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 28, RHS में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा -28 प्लस 9। यहाँ पर ये क्यों हुआ, साइन चेंज हो गए ट्रांसपोजिशन से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 16 प्लस 3 होता है 19x इक्वल्स टू -28 प्लस 9 क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, 19 आएगा, बड़े नंबर में नेगेटिव का साइन, नेगेटिव आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है -19, जब इस तरफ जाएगा तो 19 डिवाइड में आ जाएगा, 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।